प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और पुनः ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। आपके सामने ये D1 है और इसी D1 के बेस पर D9 बना हुआ है। यह एक जातिका की जन्म पत्री है। यह जन्म पत्रिका जिस जातिका की है उसका वैवाहिक जीवन सफल, सुखद और मंगलमय नहीं रहा। ये स्टेट की महारानी थी और बहुत ही कम उम्र में या युवावस्था में इनको वैधव्य का कुभाजन बनना पड़ा। उसके बाद इन्होंने 11 साल तक अपने स्टेट का कार्य संपन्न किया। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो स्कूट करनी थी खुद उन्होंने स्कूट किया, क्योंकि जब ये वैधव्य हुई थी तो उसका पुत्र मात्र 5 साल का था। तो आइए हम देखते हैं ग्रहों के पोजीशन के आधार पर क्या कहता है जन्म पत्री की, लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ क्यों नहीं रहा इनकी। तो हम आज आपके समक्ष इस दोनों जन्म पत्रियों का विश्लेषण करेंगे और बताऊंगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ये D1 है, तो हम जब भी विवाह की बात करेंगे तो सबसे पहला काम है कि हम जन्म पत्री को देखें क्या मांगलिक दोष है या नहीं है। मांगलिक दोष को कुछ दोष भी बोलते हैं, अंगारक दोष भी बोलते हैं। तो देखिए, इनकी जन्म पत्री में 4th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल स्वगिरी है तो पर भी यहाँ मंगल दोष लगेगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टांस में हम देख रहे हैं कि जब मंगल चौथे घर में होता है तो मांगलिक दोष बनाता है। वो बात की बात है कि मंगल का क्या प्रभाव है, कैसा प्रभाव, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं कि मंगल चौथे घर में है तो मांगलिक दोष बनाएगा। अब देखिए, मंगल जो है ना, इसको अंगारक भी बोलते हैं। कोयला जब जलता है ना तो लाल हो जाती है, तप्त, उसको हम अंगारक बोलते हैं। तो ये हॉट प्लैनेट है और मेष राशि है। तो मेष राशि किस तत्व की राशि है? अग्नि तत्व की राशि है। तो ये खुद एक अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है। प्लस अब हमको नक्षत्र भी देखना पड़ेगा। यदि इसका नक्षत्र तीक्ष्ण होगा या उग्र होगा तो फिर समझ लीजिए करेला और नीम चढ़ी। और देखिए, पहला बात हो गई, पहला पॉइंट देखिए, मांगलिक दोष इसमें है तो 1 पॉइंट माइनस में चला गया। ये मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 मंगल की जहाँ भी चौथी दृष्टि होगी तो वहाँ के 2 चीज़ है, मैन एंड मटेरियल। तो मैन के मामले में ये डिस्ट्रॉय कर देगा, भले मटेरियल बढ़ा देगा आपको, बाकी इस भाव से जो भी मैन की बात होगी वहाँ खराब कर। पति का स्थान है तो पति के लिए एक हानिकारक होगा। अच्छे मित्र नहीं होंगे आपके, साझेदारी से लाभ नहीं होने देगा ये। तो मंगल की मांगलिक दोष हो गई। अब मंगल की नीच दृष्टि हो तो नीच दृष्टि मंगल की है तो ये भी माइनस में चला गया। अब देखिए, शनि जो है सो मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है, तो कोई बात नहीं है। शनि जब इस घर को देख रहा है तो भाई अब मंगल भी तो मंगल शनि में आपसी संबंध है तो बोलेगा कि तुम मेरे घर को खराब किया तो मैं तेरे घर खराब कर दूंगा। जैसे मैं बेंगलोर में हूँ और एक आदमी पूना में है, पूना में रहता है, मैं बेंगलोर में मेरा घर नहीं है, तो पूना का आदमी है, उसको बेंगलोर के घर में मैं रह रहा हूँ तो मैं उसके घर को ठीक रखूँगा, वो क्योंकि वो मेरे घर में रह रहा है। हम एक दूसरे का घर शेयर कर रहे हैं, किराया नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या है, यदि मैं उसके घर को खराब करूँगा तो मेरे घर को खराब करेगा। इसलिए हालांकि मंगल की शनि की दृष्टि मंगल पर अच्छी नहीं होती है, मंगल की दृष्टि शनि पर अच्छी, लेकिन एक दूसरे की दृष्टि है और समसप्तक योग बना रहा है। तो पर भी शनि की दृष्टि मंगल के पर अच्छी नहीं, मंगल की दृष्टि शनि पर अच्छी नहीं है, तो पर भी ये दोनों कम हाउस को खराब करेंगे। लेकिन शनि की सब 10वीं दृष्टि होती है तो 7, 8, 9, 10,
तो शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर गई, मंगल की नीच दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि। मंगल की नीच दृष्टि जो है ना ये हानिकारक है, क्योंकि चौथे से जब देखेगा तो माइंड एंड मटेरियल, माइंड के लिए हानिकारक हो जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ रही यहाँ पर, तो सप्तम भाव को इसने खराब कर दिया। तो दो में देखिए मांगलिक दोष हो गया, नीच दृष्टि हो गई और शनि की सप्तम दृष्टि हो गई। अब हम देखते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ है और किसके साथ बैठा हुआ है। तो सप्तम हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा है। और देखिए मित्रों, ये चंद्रमा जो है ना केतु के साथ बैठा हुआ है, डिटैचमेंट का कारक ग्रह है ये, और चंद्रमा के साथ बैठने से कारण चंद्रमा खराब हो गई। तो लॉर्ड ऑफ 7th हाउस भी माइनस चला, लॉर्ड ऑफ 7th हाउस ये भी माइनस में हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए बृहस्पति नीच का है, इसके सप्तम भाव पर दृष्टि है, लेकिन जो आदमी खुद कमजोर है वो दूसरे को क्या मदद करेगा, आप सोच सकते हैं। तो इसकी दृष्टि में ताकत नहीं है। नीच की दृष्टि भी, हालांकि कन्याओं के लिए बृहस्पति मैरिज का कारक ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पर नीच का है, इसलिए ये बृहस्पति भी इनको सपोर्ट नहीं कर पाई। 7वें घर पर दृष्टि तो दिया, बाकी सपोर्ट नहीं कर पाई। हालांकि इसकी दृष्टि 5वें पर भी है, 9वें पर भी है और 7वें पर भी है, मगर नीच दृष्टि होने के कारण ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाया, इसलिए बृहस्पति को सपोर्ट नहीं मिल सका। ऐसा 7th हाउस को बृहस्पति के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल सका। अब देखिए राहु है ना 1 2 3 4 5, बृहस्पति तो है नीच का है, बाकी राहु से दृष्टि भी है। ये यदि ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 तो 5वीं दृष्टि है। यदि ऐसे आप उल्टा गिनते हैं तो देखिए यहाँ से 5वीं दृष्टि हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ जैसे बैठा हुआ 7 8 9, आप किधर से भी गिनिए। कुछ लोगों का मत है कि नहीं इसको हम ऐसे नहीं गिनेंगे, हम इसको उल्टा गिनेंगे, क्योंकि वक्र स्तंभ होता है। तो ऊपर भी बृहस्पति राहु से इल इफेक्ट हो गया। बृहस्पति नीच का है, कोई सपोर्ट नहीं दिया, ऊपर से राहु से दृष्ट हो गया। अब देखिए ये राहु जो है ना 7, यहाँ से दिया 7 8 9, यहाँ पर भी 5th हाउस को भी खराब किया इसने, और यहाँ जो बैठा हुआ है तो यहाँ पे भी खराबी किया। तो पंचम का भी सपोर्ट नहीं मिला और नवम, दोनों का सपोर्ट इनको नहीं मिला। यहाँ एक बात है कि ये संतान का कारक ग्रह शुक्र यहाँ क्या बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, तो इनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। यहाँ इन्होंने शुक्र ने इनको एक पुत्र दिया। ऐसे विवाह में कहीं से कोई सपोर्टिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ देखिए 6th हाउस में रवि बैठा हुआ है। रवि के पास क्या है, हिट है। तो ये क्या किया, यहाँ से सैया सुख जो है यहाँ देखते हैं हम, रवि ने यहाँ पर देखा, सूर्य यहाँ पर देखा सप्तम दृष्टि से, तो सैया सुख को बाधित कर दिया इसने, क्योंकि सैया सुख पर रवि की दृष्टि अच्छी नहीं पड़ी। हालांकि बृहस्पति का घर है, बाकी बृहस्पति का सपोर्ट कहाँ है, बृहस्पति तो नीच का है। और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ी, तो सूर्य क्या है, किसी चीज़ को सुखा देता है। और बारिश हुई, रोड गीला हो गया, सूर्य का उदय हो गया, हीट दिया, सुखा दिया उसको। तो यहाँ जो है ना, यहाँ इस भाव से जो सैया सुख का जो भाव है, उस सैया सुख के भाव को इसने बर्बाद कर दिया। तो इन सब कारणों से हम देख रहे हैं 7th हाउस इल इफेक्टेड है, मांगलिक दोष है, 7th हाउस का लॉर्ड का पोजीशन कहा जाए तो केतु के साथ बैठा हुआ है। अब देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी बैठा हुआ है केतु, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर भी ये दृष्टि डाल रहा है। तो राहु केतु का एक्सिस ऐसा हो रहा है कि सप्तम घर पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर केतु की भी दृष्टि है, यहाँ से भी तो राहु की भी दृष्टि है। तो सप्तम हाउस को कोई सपोर्ट नहीं मिला, और ऊपर से रवि ने लो यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, सैया सुख बाधित कर दिया, जिसके कारण, और बृहस्पति कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि बृहस्पति इल इफेक्टेड है राहु से और वो नीच का है। तो आप देख रहे हैं कहीं सपोर्ट नहीं है, सप्तम हाउस पर कोई सपोर्टिंग ग्रह नहीं है।
जिसके कारण इनको वैवाहिक जीवन सफल सुखद एवं मंगलमय नहीं रहा और इनको युवावस्था में ही वैधव्य का कोपभाजन बनना पड़ा। अब देखिए 9th को भी थोड़ा D9 को भी हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या कहता है D9 में देखिए सबसे पहली बात है कि लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ। लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ कैसा रहा, ये है मंगल यहाँ बैठा है, लॉन्गिविटी 8वें घर से लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ देखा जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ देखी जाती है विवाह के लिए, ये लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ है। यहाँ जो मंगल बैठा ये खराब कर दिया। सूर्य उच्च की है, बाकी सूर्य देखिए तुला राशि पर है दृष्टि डाल रहा है, सूर्य की दृष्टि यहाँ पर नीच पड़ गई, उच्च का है बाकी ये नीच का घर है। यहाँ पर नीच का सूर्य बैठेगा या सूर्य की दृष्टि यहाँ नीच की हो गई तो क्या करेगा, सप्रेशन करवाएगा। यदि तुला राशि है यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो सप्रेशन होगा। और तुला राशि का सूर्य बैठा हुआ है, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो ये भी देखा गया है कि अपोजिट सेक्स की डेथ हो जाती है। जिसकी जन्म पत्री है उसका अपोजिट सेक्स का डेथ भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ नहीं है। शनि देखिए फिर यहाँ से 7, 8, 9, 10 शनि की भी दृष्टि यहाँ पड़ गई, यहाँ पर 7, 8, 9 और 10 शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ गई। तो ये भी 7th हाउस इल इफेक्टेड हो गया। हालांकि देखिए 7th हाउस का लॉर्ड 7 में ही बैठा हुआ है, तो ये तो थोड़ा बचा रहा है इनको। लेकिन राहु 1, 2, 3, 4, 5 राहु की दृष्टि लॉन्गिविटी मैरिड लाइफ पर, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तो राहु की दृष्टि मंगल भाव पर जब पड़ेगी, मंगल पर पड़ेगी तो मंगल को खराब कर देगा ये। तो राहु की दृष्टि लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ पर, लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ पर, और मंगल खुद बैठा हुआ है लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ की जगह पर, तो ये लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ को खराब कर दिया। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर गई, ये भी ठीक नहीं रहा। और लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ का ग्रह का जो यहाँ का जो लॉर्ड है ये शुक्र है, तो शुक्र 12वें घर जाए तो धनदायनी तो होता है, लेकिन मीन लग्न में नहीं होता, क्योंकि शुक्र जब भी शनि की राशि पर होगा, एक मकरे घटी कुंभ राशि पर है यहाँ, और यहाँ पर जो कुंभ राशि में शुक्र जब बैठेगा ना 12वें में बैठेगा तो धनदायनी नहीं होती, क्योंकि ये अपवाद है। यहाँ पर मीन लग्न के लिए शुक्र 12वें घर में बैठने पर ये अपवाद कर देता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ का यहाँ पर कोई अच्छी बातें नहीं है। केतु की दृष्टि 7, 8, 9 केतु की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। तो ये सब देखने के बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 6th, 7th हाउस इल इफेक्टेड है, लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ इल इफेक्टेड है। तो ये सब कारणों से शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 अपने भाव पर है, बाकी 12वां स्थान है। तो शनि यहाँ पर देखा तो अपने घर को तो देखा, बाकी शुक्र शनि की दृष्टि शुक्र पर है, तो यहाँ ये शुक्र भी सपोर्ट नहीं किया यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं इन सभी दोनों जन्मपत्तियों को मिला के कि लॉन्गिविटी ऑफ मैरिड लाइफ, लॉर्ड ऑफ मैरिड लाइफ एंड कन्याओं के विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति कहीं से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये निष्कर्ष निकाल रही है कि इनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहेगा। और इन सब ग्रहों के पोजीशन जो जिस तरह से बना हुआ है, इनकी भरी जवानी में वैधव्य का कोपभाजन बनना पड़ा। हालांकि देखिए 2nd हाउस का शनि यहाँ है, 2nd हाउस का लॉर्ड उच्च का है यहाँ पर, तो महारानी थी, यहाँ से धन संपदा भी, यहाँ से बैंक बैलेंस धन संपदा भी देखा जाता है। तो ये तो उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। मंगल स्वगृही हो गया, चाहे जो भी हो, तो यहाँ मंगल जो है सो विवाह के लिए ठीक नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं है, ये दिक्कत है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम देख रहे हैं कि मैरिज लाइफ की संदर्भ में जिस जन्मपत्री को हमने अध्ययन किया तो उतनी अच्छी नहीं है।
प्रिय दर्शकों, हमारा चैनल का नाम है अंबा एस्ट्रो वर्ल्ड। आपको अच्छी लगे तो थोड़ा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप भी देखिए, अपने मित्रों को भी भेजिए, दोनों आदमी डिस्कस कीजिए, कुछ ज्योतिष सीखिए, कुछ सीखने का मौका मिलेगा, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन करके बताया। और दूसरी बात क्या है कि हमारा मोबाइल नंबर है 9560019609। इस पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अभी बेंगलोर के जलाली ईस्ट के पास में रहता हूँ। आप किसी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता हमसे ले सकते हैं। और कन्या के विवाह में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप इस पर कंसल्ट कीजिए, हम आपको निःशुल्क सलाह देंगे, जो भी ज्योतिषीय सलाह होगा। प्रिय दर्शकों, मैं अभी वाणी का विराम देता हूँ और पुनः अगली बार फिर मैं कुछ ज्योतिषीय टॉपिक इस तरह जन्मपत्री लेके आपके सामने समस्त उपस्थित होगा और फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे जो ग्रहों की क्या रोल खेलता है, जन्मपत्री में ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्या रोल खेलता है, मैं पुनः बताऊँगा। तब तक के लिए प्रिय बंधुओं, जितने भी दर्शक भाई हैं, सबको मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ।